मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात एक ऐसी चीज की जिसके बारे में आप या हम, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो और कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सबकी नजर होती है। मेरी भी है, आपकी भी होगी, छोटी बड़ी अपने हैसियत के हिसाब से सब देखते हैं, और वो है जमीन। जमीन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का एक ऐसी चीज है हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए, आपके और हमारे लिए, कि यह माना जाता है 20-22 साल में नौकरी लगेगी, 28-30 साल में शादी होगी, उससे पहले या उसके आसपास एक फ्लैट या एक जमीन अपना कर लेगा बच्चा, लड़का या लड़की में फर्क नहीं। उस जमीन की आज मैं बात करने वाला हूं, और बात करने वाला हूं एक ऐसे नियम की जिसको नजूल बोले कि नजूल बोले। यह एक ऐसा विधेयक है जो बाबा ला रहे हैं, जी हां, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024। यह ऐसा विधेयक है, नजूल संपत्ति विधेयक के, जिसके आते ही ऐसी खलबली मच गई कि क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या बसपा, क्या आम आदमी पार्टी और क्या कोई और, सब एक साथ आ गए। सिर्फ बाबा एक तरफ रह गए हैं, जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके अपने कई नेता। लेकिन क्यों इस नजूल संपत्ति विधेयक 2024 के खिलाफ या खिलाफत कर रहे हैं? और सिर्फ विधायक नहीं, नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब, कई और नेता कुछ बोल रहे हैं। आजकल डिप्टी सीएम साहब दोनों थोड़ा शांत हैं, क्योंकि रहेंगे तो योगी, इसलिए डिप्टी सीएम थोड़ा शांत है, लेकिन बाकी नेता बोल। तो आज दर्शकों, ये जो जमीन जो आपके लिए, हमारे लिए, हर एक भारतीय के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, क्या बाबा सचमुच लोगों की जमीन छीनना चाहते हैं? क्या एक ऐसा नेता जिसकी एक्सेप्टेंस सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है, वो क्या सचमुच कोई एक ऐसा नियम लाने वाला है जिससे वो आम जनता की जमीन खींच सके, जिससे उत्तर प्रदेश में वो किसी की भी जमीन वापस ले सकते हैं? क्या ये सच है? क्योंकि ऐसा फैलाया जा रहा है, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो मैं आज आपको ये बात साफ कर दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है, और ना ही ये नजूल संपत्ति विधेयक 2024 ऐसा कर रहा है। तो क्या है ये नजूल या नजूल, नुक्ता या विदाउट नुक्ता, जो भी है, व्हाट इज दिस? बात सिर्फ इतनी है कि दर्शकों देखिए, आम भाषा में समझाऊं तो आपका घर है, आप फ्लैट में रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, जड़ समेत जमीन हो आपकी, घर के आसपास कोई पार्क है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी है, सोचिए कोई लैंड माफिया, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा बिल्डर उस पार्क को कब्जा कर ले, और उस पार्क में कब्जा करने के बाद उसमें प्लॉटिंग कर दे। कई लोग बोलेंगे ये आप सोच क्यों रहे हो, ये तो हो चुका है, हुआ है, एक बार नहीं 1001 बार हुआ होगा, और मैं ये भी दावा नहीं कर सकता कि दोबारा नहीं होगा, या मैं जब ये बोल रहा हूं तब कहीं नहीं हो रहा होगा। किसी ना किसी जिले में, किसी ना किसी गांव में, कहीं ना कभी, कभी ना कभी ये हुआ है। तो बाबा सिर्फ इतना कह रहे हैं, ये जो नजूल संपत्ति विधेयक 2024 विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद भेजा गया था, सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि ये जो लैंड, परेशान किसको होना था सोचिए, जो गैर कानूनी कब्जा करते हैं सरकारी जमीन पे, सरकारी जमीन पे जो गैर कानूनी कब्जा करते हैं, दिक्कत उनको होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत किनको हुई? राजनेताओं को। क्यों? पूछता है भारत, क्यों दिक्कत हुई बीजेपी के नेताओं को? क्यों दिक्कत हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं को? क्यों दिक्कत हुई आम आदमी पार्टी के यूपी के नेताओं को? और क्यों दिक्कत हुई एनडीए के नेताओं को? अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को दिक्कत हो गई, निषाद जी की पार्टी को दिक्कत हो गई। क्यों? क्या आप लोग बिल्डर्स हैं? नहीं, आप लोग तो नेता हैं।
आप लोग तो सोशल वर्कर्स हैं, आप लोग तो जनता के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो जब बाबा लैंड माफिया से जमीन खींचकर सरकार के पास वापस ला रहे हैं, और दर्शकों ऐसा ही नहीं कि कोई एक प्लॉट है 100 मीटर का या एक प्लॉट है 1000 मीटर का, आपको जरा बता दूं, अमाउंट बता दूंगा, माइंड बॉगलिंग है, और फिर अपने आप 1 और 1 11 करने में आप लोग सक्षम हैं। समझ जाइएगा क्यों इन नेताओं को दिक्कत हो रही है। नजूल की जमीन लगभग 75,000 एकड़ है, 75,000 एकड़, 75,000 एकड़। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह लिखना चाहिए था, 75,000 एकड़। कितने जीरो हैं एकड़, जरा समझना चाहिए दर्शकों। अब आप समझ रहे हैं, 75,000 एकड़ जमीन, 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन, 2 लाख करोड़, 2,0,0,0,0,0,0,0,0, अभी 2-4 और लगा दीजिए, जीरो कम पड़ जाएंगे, जमीन की कीमत कम नहीं पड़ेगी। अब वो उस ग्राफिक पे जाइए दोबारा अनिल, जिसमें उन नेताओं की तस्वीरें हैं जिनको दिक्कत हुई है नजूल या नजूल विधेयक से। क्यों हर्षवर्धन जी इन नेताओं को दिक्कत हुई है? ये बीजेपी के भी हैं और विपक्ष के भी हैं, ये सपा के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, ये यूपीए के भी हैं और एनडीए के भी हैं। बाबा ने सिर्फ इतना कहा है, सरकारी जमीन पे जिन भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, मैं उस जमीन को वापस ले रहा हूं। और यह भी कहा है कि अगर किसी कोई गरीब इन लैंड माफियाओं के चंगुल में फंस गया है तो उसकी जमीन लेके उसको उसके एवज में फ्लैट या उपरोक्त जमीन दी जाएगी। लेकिन फिर भी अनुप्रिया पटेल जी, आपको क्या दिक्कत है, पूछता है भारत। स्टे विद दोस विजुअल्स। संजय निषाद जी, पूछता है भारत, और पूछता हूं मैं कि बाबा के इस नजूल विधेयक से क्या दिक्कत है आपको? आप तो राजनेता हैं, आप तो सोशल वर्कर हैं, आप तो गरीबों के उत्थान के लिए काम करने वाले नेता हैं, तो आप इस लैंड माफिया के खिलाफ, इस लैंडमार्क बिल के खिलाफ क्यों हो गए? आपको लैंड माफिया के खिलाफ होना चाहिए, इस बिल के खिलाफ नहीं। लेकिन आयरनी इज दिस, बीजेपी के भी नेता हैं। अनुप्रिया पटेल जी किसके साथ हैं? एनडीए। भूपेंद्र चौधरी जी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी खिलाफत कर रहे हैं। क्यों? क्या कनेक्शन है? कौन से तार कहां जुड़ रहे हैं? सिद्धार्थनाथ सिंह बाबा की पहली कैबिनेट में मंत्री थे, दिल्ली में नेता थे, दिल्ली से लखनऊ भेजे गए, विधायक बने, बाबा की कैबिनेट में मंत्री थे, उसके बावजूद विरोध क्यों सिद्धार्थनाथ सिंह जी? क्यों? क्या आप गरीबों के साथ नहीं खड़े? क्या आप नहीं चाहते कि ये जो लैंड माफिया ने 75,000 एकड़ 2 लाख करोड़ की जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसको सरकार वापस ले ले और वो बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल हो? क्या चाहती है बाबा की सरकार? बाबा की सरकार चाहती है कि वो जमीनें प्रधानमंत्री कल्याण की जो स्कीमें हैं, पीएम स्कीम्स, पीएम हाउसिंग स्कीम, बाकी स्कीम्स, उसमें इस्तेमाल हो। वो किसको मिलेगा संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी? किसको? मैं ये जानता हूं किसको नहीं मिलेगा, बड़े बड़े बिल्डरों को। हर्षवर्धन जी, राकेश त्रिपाठी जी, मैं ये जानता हूं कि वो किसको नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकली कनेक्टेड बिल्डर को। मैं ये जानता हूं कि ये 75,000 करोड़ इस नजूल विधेयक के बाद किसको मिलेगा नहीं जानता, लेकिन किसको नहीं मिलेगा? किसी राजनेता के बेटे को। क्योंकि ये हजारों एकड़ की जमीन नहीं होगी, ये सैकड़ों एकड़ की जमीन नहीं होगी राकेश त्रिपाठी जी, ये जमीनें होंगी जहां छोटे छोटे घर बनेंगे लोगों के, जो लोग जिनके घरों पे, जिनके सर पर छत नहीं, ये उसके लिए है। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा, और ये मेरे को दिक्कत हो रही है अब हर्षवर्धन जी समझने के लिए कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में डिसिप्लिन की इतनी दिक्कत हो गई है कि एक इतना प्रो पीपल बिल लाया जा रहा है, प्रो पुअर बिल लाया जा रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए बिल लाया जा रहा है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के पूर्व नेता विरोध कर रहे हैं, एनडीए के नेता विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध करे, मैं समझ सकता हूं।
सपा विरोध करे। अरे जिसने अपनी पार्टी से रेप एक्यूज को अभी तक नहीं निकाला, उससे क्या उम्मीद करेगा भारत? समाजवादी पार्टी से क्या ही उम्मीद करें हम? लेकिन बीएसपी बहन जी को तो समर्थन करना चाहिए कि हां, उनके सर पर छत आएगी जो अभी छप्पर में रह रहा है। लेकिन बात कुछ और है।